हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। जैसा कि हमने उत्तराखंड के भौतिक विभाजन के बारे में डीपली पढ़ लिया था, तो आज उसके एमसीक्यू करेंगे हम लोग। तो उस सीरीज़ में पहला एमसीक्यू है आप लोगों का, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या फिर स्रोत कूप पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको नोट्स में भी मैंने करवाया था कि पाताल तोड़ कुएँ कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके अपना आंसर देना, उसके बाद देखना कि कौन सा आंसर आपका मतलब सही होता है या नहीं होता है चार ऑप्शंस में। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं तराई क्षेत्र के बारे में। तो मैंने बताया था हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर में, और पौड़ी गढ़वाल और नैनीताल जिलों के दक्षिण में, और उधम सिंह नगर जिले का अधिकांश क्षेत्र कहाँ आता है, तराई के उसमें आता है। ज़्यादातर अगर हम बोलें तो उधम सिंह नगर जो है वो कहाँ आता है, तराई में आता है। ठीक है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात अगर हम लोग करें तो चौड़ाई क्या है इसकी, 20 से 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। और इसका निर्माण कैसे हुआ था, महीन कणों वाली अवसादों से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर बताना है, बद्रीनाथ, कामेट, केदारनाथ, नंदा देवी। इन सभी में से सबसे ऊंचा आपको पर्वत शिखर बताना है। तो हमने ये भी वीडियो में पढ़ा हुआ था कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, नंदा देवी। और नंदा देवी पूर्वी या फिर पश्चिमी पूछा जाएगा, तो इसमें कौन सा है, नंदा देवी पश्चिमी जो है वो आपका सबसे ऊंचा है। ठीक है, और बाकी ये केदारनाथ, इन सब में से बद्रीनाथ, केदारनाथ, इन सब में से सबसे ऊंचा कौन है, नंदा देवी पश्चिमी है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। नंदा देवी पश्चिमी जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। और किस जनपद में है या फिर किस ज़िले में है अगर पूछा जाएगा, तो किस में है, ये चमोली ज़िले में स्थित है, और सबसे राज्य का सर्वोच्च शिखर इसे कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कामेट की। तो कामेट की जो ऊंचाई है वो है 7,756 मीटर, और ये भी कहाँ है आपका, चमोली में है। और जो ये कामेट है ये क्या है, दूसरा सर्वोच्च शिखर है। पहला आपका नंदा देवी पश्चिमी हो गया, और दूसरा फिर कामेट हो गया, जिसकी ऊंचाई 7,756 है। थर्ड नंबर में बोलेंगे तो नंदा देवी पूर्वी आ जाएगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7,434 है, और वो चमोली और पिथौरागढ़ दोनों में ही लगता है। ठीक है, अब इसके फर्स्ट ऑप्शन की बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ की जो ऊंचाई है वो है 7,140 मीटर, 7,140 मीटर है, और ये भी कहाँ है आपका, चमोली में है। उसके बाद आता है आपका केदारनाथ। तो केदारनाथ के बारे में अगर हम बात करें तो जो केदारनाथ है उसकी जो ऊंचाई है वो है 6,968 मीटर। और जो केदारनाथ है वो कहाँ, चमोली और उत्तरकाशी दोनों ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन में आपको इन दोनों में टिक करना है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। पहाड़ों की रानी किसे कहा जाता है, मसूरी को कहा जाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका एक और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन सबसे ऊंचा है। तो सबसे ऊंचा कौन है, नंदा देवी। कौन, नंदा देवी पश्चिमी, जिसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि उसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है, और जो चमोली जनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है बद्रीनाथ स्थित है। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है तो बद्रीनाथ भी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, चमोली में स्थित है। और बद्रीनाथ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7,140 मीटर है। ठीक है, निम्न में से राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है। पीसीएस प्री 2012 में आया है, तो कौन सी है, नंदा देवी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि जो फूलों की घाटी है, फूलों की जो घाटी है वो कहाँ स्थित है, मतलब किस हिमालय में स्थित है। तो फूलों की घाटी किस हिमालय में स्थित है, फूलों की घाटी आपका वृहद हिमालय में स्थित। नेक्स्ट है, राज्य में दून कहा जाता है। दून किसको कहा जाता है, ये भी आपको मैंने नोट्स में बताया था। जो दून है वो संरचनात्मक घाटियाँ हैं। ठीक है, आपको नोट्स में दून द्वार घाटी वाले में आपको ये मिल जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुवैधता जोन में आता है। भूस्खलन के मामले में कौन आता है सबसे सुवैधता जोन में कौन आता है, वो आता है हमारा बाह्य हिमालय क्षेत्र। ठीक है, फिर है राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। राज्य में जो सर्वाधिक वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है, ये भी आपको नोट्स में करवाया गया है कि जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है, बाह्य हिमालय में होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कहाँ है। ये भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, नरेंद्र नगर टिहरी। इसके सॉरी ऑप्शन सी और डी थोड़े दिख नहीं रहे, तो अभी हमारा ये ऑप्शन मिल ही गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है, नरेंद्र नगर टिहरी। नेक्स्ट है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में आता है। अभी मैंने आपको बताया था कि उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो किस में आती है, आपकी तराई क्षेत्र में आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सितारगंज बाजपुर वहीं आ गया, काशीपुर खटीमा आ गया, तो क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश लघु और हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है। ईओ में आया है 2023 में, करेंट का ही क्वेश्चन लगा लीजिए। तो हम पहले देख लेते हैं, हमारा ट्रांस हिमालय हो गया, उसके बाद ये हमारा महान हिमालय हो गया, या फिर जिसे हम वृहत हिमालय कहते हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद है लघु हिमालय, और नेक्स्ट है आपका शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय। तो मैं सभी के बारे में बता देती हूँ आपको कि जो ट्रांस हिमालय है और महान हिमालय है, इसको कौन अलग करता है, ITSZ, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, सच्चर जोन भी कहते हैं। ठीक है, महान हिमालय और लघु हिमालय को मैंने आपको बताया था ना, सेंट्रल करके याद करना, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मतलब मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश अलग करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी देख लेते हैं, इसको कौन करता है, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करता है। तो मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है, आपको क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। शिवालिक जो श्रेणियां हैं उनकी ऊंचाई कितनी है। तो शिवालिक श्रेणियों की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7500 से लेकर 1300 मीटर तक है। ठीक है, बड़ी ये तो ऑप्शन आप डायरेक्ट ही कट कर सकते हो, क्योंकि 100 मीटर 750 से 100 तो हो ही नहीं सकती, तो ये तो डायरेक्ट कट हो गया इसमें से। बाकी ये है इसका आंसर 750 से 1300 मीटर। ठीक है, उसके बाद है, सॉरी एक मिनट, उसके बाद है उत्तराखंड का पामीर दूधातोली श्रेणी अंग है। ये जो उत्तराखंड का पामीर दूधातोली है, ये किसका अंग है, ये पूछा हुआ है हमारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मध्य हिमालय का। ये भी हमने नोट्स में पढ़ा था। दूधातोली जो है श्रृंखला है, वो मैंने आपको याद कराया था ना, ACP से किसकी ज़िले में फैली हुई है, और यहाँ से 5 नदियाँ निकलती थी, तो ये चीज़ें। ठीक है, उसके बाद है पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है। ये अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि पहाड़ों की रानी मसूरी जो है वो मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है। ठीक है, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है। कौन से हिमालय का जो भाग है वो ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है, तो कौन सा, महान हिमालय का। महा हिमालय लिखा है इसमें, ग्रेटर हिमालय कहना चाह रहे होंगे, आपको पता ही है। ट्रांस के बाद अगला कौन आता है, महान हिमालय, तो वो हमेशा बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। तो ये आपको अगर सीरीज़ याद है तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। लघु हिमालय किसके है, पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर महान हिमालय आता है, फिर लघु हिमालय आता है, फिर शिवालिक आता है। तो लघु हिमालय जो है वो किस किसके हैं, महान और शिवालिक के बीच में है। तो महान और शिवालिक आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, शिवालिक और महान हिमालय के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है। ये भी ईओ में आ रखा है, तो अभी मैंने आपको बताया था उधम सिंह नगर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर जो है वो ज़्यादातर तराई के हिस्से में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको पटवारी लेखपाल 2023 के उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि दूनागिरी पर्वत शिखर जो है वो किस पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो दूनागिरी है आपका कहाँ, चमोली में स्थित। ठीक है,
निम्नलिखित जनपदों में कोटा दून, मैंने जब वीडियो में पढ़ाया था तो उसमें मैंने इम्पोर्टेंट भी बताया था कोटा दून को, कि कोटा दून कहाँ स्थित है। तो कोटा दून कहाँ है आपका, नैनीताल में स्थित है। ठीक है। विंटर लाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है। तो विंटर लाइन जो है ये कहाँ दिखाई देता है आपको, मसूरी। मसूरी मतलब पहाड़ों की रानी, जो पर आपका क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है। उसके बाद है, अब आपको देखो ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, जो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो ये है, सुमेलित करके सही उत्तर चुनना है आपको। वैसे भी मैंने आपको बताया था सभी की जो चाहिए हैं इसमें मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी एक बार आप खुद वीडियो पॉज करके आंसर दीजिएगा इसका, कि कहाँ पे आपको लग रहा है कि किसकी ऊंचाई कितनी मीटर होगी। तो उसके बाद करेक्ट ऑप्शन को चुनेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपका नंदा देवी। नंदा देवी आपको पता है सबसे ऊंचा पर्वत है, मतलब उत्तराखंड का सबसे सर्वोच्च शिखर जो है नंदा देवी पश्चिमी है। तो देखिए नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, 6,904, 6,968, 7,817 या 7,756। तो ऐसा नहीं है कि नंदा ये जो है 7,756 देखने को मिल रहा है तो डायरेक्ट यहीं पे टिक लगाना है, सबसे बड़ा ये हो गया वाला। पहले अपना थोड़ा सोचो उसके बारे में कि क्या है 7,817 और इन दोनों में से, इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको। तो नंदा देवी जो है वो 7,817 है, कामेट जो है वो 7,756 है। अब दो के आंसर चेक करो, एक ऑप्शन 3, ये 3 बस एक ही में है, तो यही करेक्ट हो गया। कभी कभी ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी पड़ते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। तो नर और नारायण पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ स्थित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया था कि किस वर्षा काल में होती है, बाह्य हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय में। ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, एक नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो पर्वतों से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पर नंदाकोट पर्वतों की ऊंचाई कितनी है, 6,861 मीटर है। ठीक है। ये भी मैंने आपको नोट्स में कराया था। पंचाचूली सिकल की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बताइए कितनी है। समुद्र तल से नंदा देवी पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है। चारों ऑप्शंस में से आपको वीडियो पॉज करके इसका आंसर देना है कि कितनी ऊंचाई है इसकी। तो इसकी ऊंचाई है 6,904 मीटर। ठीक है। कामेट की तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, तीन क्वेश्चंस में आ गया है कामेट पर्वत की ऊंचाई। तो कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7,756 मीटर। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, कामेट, 7,756 मीटर। कहाँ है, चमोली में। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बना। अब इन चारों में से बतानी है सबसे ऊंची चोटी कौन है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन है इन चारों में से, वो है चौखंबा। तो चौखंबा, और चौखंबा की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी है चौखंबा की, 7,138 मीटर है। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आप औरों की भी देखना चाहें तो दे सकते हैं। नंदा घुंटी की जो ऊंचाई है वो है 6,309 मीटर। वैसी फिर द्रौपदी का दांडा जो है इसकी ऊंचाई है 5,607 मीटर। ठीक है। और बंदर पूंछ जो है, तो बंदर पूंछ की ऊंचाई है 6,320 मीटर। इन चारों में से किसकी है, चौखंबा की। ठीक है। नेक्स्ट कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं, इनको भी देख लेते हैं। लघु हिमालय को दून में किसके द्वारा पृथक किया गया है। लघु हिमालय को दून से किसके द्वारा पृथक किया गया है। तो किसके द्वारा पृथक किया गया है, मुख्य सीमा थ्रस्ट के द्वारा। ये तो मैंने आपको डिटेल में अभी ऊपर ही बताया है। ठीक है। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। ये PCS 2024 का क्वेश्चन है कि किस नाम से जाना जाता है। तो खर्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूधातोली पर्वत श्रेणियों द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों के सही युग्म का चयन कीजिए। तो सही कौन है, पिंडर और रामगंगा बेसिन, ये इसका राइट आंसर। ये थोड़ी क्लियर नहीं आई है पिक्चर, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कौन है इसका आंसर, पिंडर और रामगंगा है। ठीक है। तो ये थे दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQs। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जिससे आपको बेनिफिट हो,
चैनल को कंटिन्यू रखिए, नोट्स बनाइए और उसके बाद हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे जो कभी ना कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपके आए हुए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।